आज का जो हमारा आर्टिकल है, उस आर्टिकल में हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे बेटा। किसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे? डेफिनेशंस पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। जो एसआई यूनिट्स होती है उनकी सभी, जैसे हमने जितनी 7 और 2 वो पढ़ी हमने सप्लीमेंट्री, 7 to 9, नो के नो जो स्टैंडर्ड हमारे पास यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स की डेफिनेशन क्या, ठीक है। तो देखो, डेफिनेशंस तो अगर देखा जाए बुक के अंदर वो अलग अलग टाइप की है, पर जो डेफिनेशंस मैंने निकाली है बेटा आपके लिए, वो थोड़ी सी यूं समझ लो इजी वे में भी है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत भी नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। थोड़ी इजी वे में इसलिए रखी है मैंने ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, कि ये बार बार लॉग आउट और लॉग इन मत हो, एक बार आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। नेट प्रॉब्लम है क्या? पहले 12 हो रहे हैं, फिर 10 होते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। तो हम बात करेंगे किसकी बेटा? हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स की, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो एग्जैक्टली 3 × 10⁻⁹ नहीं होती, सॉरी 8 नहीं होती। वो कितनी होती है बेटा? वो होती है 2.99, ठीक है। 2.99 इंटू में वट 792,478 ऐसे कुछ होती है बेटा। याद होगी आपको, एक बार दोबारा चेक कर लेते। क्या वैल्यू होती है? 2.99,792,458 इंटू 10⁻⁴। इसको अगर सोल्व करें हम तो ये बनता है हमारे पास 299,792,458। इतने मीटर लाइट जाती है 1 सेकेंड में। और मैंने आपको बताया था अगर इतने मीटर लाइट 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है तो जो 1 सेकेंड का इतना हिस्सा ले लेंगे, 1/, कितना टाइम ले लेंगे? 1/, कितना बेटा? 299,792,458। इतने सेकंड में मतलब 1 सेकंड का इतना पार्ट में लाइट कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 मीटर। तो 1 मीटर की जो डेफिनेशन थी वो ये थी हमारे पास, 1 मीटर इज द डिस्टेंस, 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड। इतने सेकंड में जो लाइट है वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 मीटर। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि ये बच्चे बीच में ऐड हो रहे हैं फिर जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐड हो रहे हो, जा रहे हो, आपकी टाइमिंग जो है ना, कितने परसेंट आपने क्लास अटेंड करी है वो आपको उसमें आती है। तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉल भी कर सकता हूँ जब बीच में बार बार क्यों चले जा रहे हो। और जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगा उनको आंसर देना पड़ेगा। मैं किसी बच्चे से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन है पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं खाली आप ध्यान रखोगे बोर्ड पर और आपने देख लिया। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको आंसर भी देने पड़ेंगे, है ना। यहीं इसी ऑडियो क्लास के, लाइव क्लास के अंदर ही आंसर देने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने 1 मीटर की डेफिनेशन आपको बता दी, ठीक। मतलब 1 मीटर की डेफिनेशन क्या हुई? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458। इतने सेकंड में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? 1 मीटर। अब आती है डेफिनेशन 1 किलोग्राम की। 1 किलोग्राम, भाई 1 किलोग्राम कितना होता है एग्जैक्टली? देखो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट फ्रांस, है ना, पेरिस में एक जगह है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अगर आप उस ब्यूरो में जाओगे तो उस ब्यूरो में 1 किलोग्राम को एग्जैक्टली डिफाइन किया हुआ है। उस ब्यूरो में क्या रखा हुआ है बेटा? तो बेटा उस ब्यूरो में एक सिलेंडर रखा हुआ है ना, जो सिलेंडर किसकी डेफिनेशन देता है? जो सिलेंडर देता है 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। उस सिलेंडर का जो वेट है ना, वो हम बोल रहे हैं, वो साइंटिस्ट बोलते हैं, वो दुनिया बोलती है कि वो उसका वेट एग्जैक्टली 1 किलोग्राम का है। अब वो जो सिलेंडर है ना, वो सिलेंडर बना हुआ है अलॉय से। किससे बना हुआ है बेटा? अलॉय से बना हुआ है। कौन सा अलॉय है? प्लेटिनम और प्लेटिनम एंड इरिडियम, ठीक है। ये दो टाइप के मटेरियल से एक अलॉय बना है। किसका मटेरियल है?
प्लेटिनम का और इरिडियम का एक मटेरियल है, ठीक है, उसका एक प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप में मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उस सिलेंडर की खासियत क्या है बेटा, उस सिलेंडर का डायमीटर और उसकी लेंथ, ये सिलेंडर है, ये इसका डायमीटर है, मान लो डायमीटर डी है, और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, मान लो एल, और डी बराबर किसके है बेटा, एल। डायमीटर और लेंथ दोनों की बराबर है, ठीक है। जो वो उस इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में एक प्रोटोटाइप रखा गया है सिलेंड्रिकल शेप का, जो बना हुआ है एलोय से। एलोय उसके अंदर कौन कौन से है, एक प्लैटिनम का है और एक इरिडियम का है। उस एलोय का जो वेट है, उस एलोय का, सॉरी वेट नहीं, उस एलोय का जो मास है, उस मास को हम बोल रहे हैं 1 किलोग्राम, और उस मास का वेट एग्जैक्टली 1 किलोग्राम है। उस एलोय का जो डायमीटर है और उसकी लेंथ, वो जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम बोल सकते डेफिनेशन क्या देंगे, 1 किलोग्राम इज द 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ अ प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम alloy, ठीक है, of cylindrical size, of cylindrical size having equal diameter, इसका diameter and height दोनों क्या हो, इक्वल है। ये मास है उस प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का जो सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल साइज का है, उसका डायमीटर और उसका उसकी हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। विच इज प्लेस्ड, विच इज कैप्ड, विच इज कैप्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड पेरिस, फ्रांस, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी बेटा किसकी, 1 किलोग्राम की। समझ आ गई होगी, होप तो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, अदरवाइज अगली डेफिनेशन में चल रहे हैं। चले स्टैंड, चलो। तो ये हो गया हमारे पास 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास बेटा 1 सेकेंड की। देखो वैसे तो बुक में 1 सेकेंड की डेफिनेशन बहुत अलग दी है, बहुत यूनिक है और बहुत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी आपने जस्ट 11th क्लास स्टार्ट की है, और मैं जानता हूँ कि इतना आप डीप में नहीं जा पाओगे। धीरे धीरे ही आपको स्टेप बाय स्टेप हम डेप्थ में ले चलेंगे। पर अभी जो डेफिनेशन मैंने बनाई है, वो डेफिनेशन मैंने स्पीड ऑफ लाइट से उठाई है, ठीक है। तो 1 सेकेंड की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो, तो 1 सेकेंड क्या होगा, आपको पता है 1 सेकेंड में लाइट जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, 299 792 458, कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, किसके अंदर बेटा, वैक्यूम। हम उसको उल्टा बोलेंगे, लाइट अगर वैक्यूम में इतनी डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रेवल करती है, उसको बोलते हैं कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। द डिस्टेंस 1 सेकेंड इज अ टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल टू cover a distance, to cover a distance of light of 299 792 458 meter in vacuum, in vacuum क्या बोलेंगे बेटा उसको, कॉल्ड 1 सेकेंड। वो टाइम इंटरवल जिस इंटरवल के अंदर आपकी लाइट वैक्यूम में इतने मीटर डिस्टेंस कवर कर ले, उस टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 1 सेकेंड। उस टाइम इंटरवल को क्या बोलेंगे हम, 1 सेकेंड। क्लियर है। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई 1 सेकेंड की। अब आपको 1 मीटर की डेफिनेशन पता है एग्जैक्टली, ठीक। उसके बाद आपको किसकी डेफिनेशन पता है बेटा, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन पता है, वो प्रोटोटाइप रखा हुआ है ब्यूरो के अंदर। अब आपको एक डेफिनेशन और पता लगी किसकी बेटा, 1 सेकेंड की। अब हम डेफिनेशन जिसकी बात करेंगे वो है बेटा हमारे पास 1 एम्पियर। इसकी डेफिनेशन बात करेंगे 1 एम्पियर।
देखो, जब आप 12th क्लास में होगे ना, 12th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है वो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आता है। उस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सेम यही डेफिनेशन जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, सेम यही डेफिनेशन आपको 12th में दोबारा से बताई जाएगी। और इस डेफिनेशन का कहाँ से लॉजिक बनकर आया है, वो चीज आपको 12th क्लास में डिटेल में बताई जाएगी। पर फिलहाल 1 एम्पियर किसको एग्जैक्टली बोलते हैं, उस एम्पियर की बात कर रहे हैं। देखो क्या होगी 1 एम्पियर की वैल्यू। अब 1 एम्पियर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें वायर लेनी पड़ेगी। मान लो आपके पास एक वायर है, तो एक वायर ले लिया हमने, ठीक है बेटा। इस वायर में करंट जा रहा है, इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट ले ली। कैसी लेंथ ले ली हमने, इनफाइनाइट लेंथ। इस वायर की लेंथ कैसी ले ली बेटा, इनफाइनाइट। ऐसे ही हम एक वायर और ले लेते हैं, ये एक वायर और ले ली बेटा, ठीक है। इस वायर की लेंथ भी क्या ले ली हमने, इनफाइनाइट। इस वायर को बोलता हूं मैं एक्स, एक्स डैश। इस वायर को बोलता हूँ वाई, वाई डैश। तो हमने दो वायर ले ली, ठीक। दोनों वायर में हमने सेम करंट पास कर दिया। इसमें भी कितना करंट पास कर दिया, आई। और इसमें भी कितना करंट पास कर दिया हमने, आई। देखो, मैं आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बता रहा हूं, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने डिफाइन की है। उन्होंने असाइन किया है कि इसको हम एग्जैक्टली 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो, आई करंट इसमें से जा रहा है, आई करंट इसमें से जा रहा है। दोनों वायर की लेंथ कैसी ले ली हमने, इनफाइनाइट लेंथ। फर्स्ट पॉइंट ये है, दोनों वायर की लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट। दूसरा, दोनों वायर में सेम करंट जा रहा है, सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बोथ ऑफ वायर। तीसरा पॉइंट देखो, इन वायर के सराउंडिंग में जो मीडियम है ना बेटा, वो है वैक्यूम। कैसा मीडियम है, वैक्यूम में हमने प्लेस किया इसको, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस कितने मीटर है, 1 मीटर। मतलब एक तो आपने किसमें प्लेस कर दिया इसको, वैक्यूम में। फोर्थ पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब दो वायर है, दोनों वायर में सेम करंट जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, 1 मीटर डिस्टेंस उनके बीच की है। और दोनों वायर की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेंथ है। और दोनों वायर को रखा है हमने वैक्यूम में, तो ये वाली वायर इस वाली वायर पे फोर्स लगाएगी, और ये वाली वायर इस वाली वायर पे फोर्स लगाएगी। अब देखो, फोर्स लगाने का रीजन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये वाली वायर इस पर फोर्स लगाएगी, और ये वाली वायर इस पर फोर्स लगाएगी। अगर ये वाली वायर फर्स्ट वाली सेकंड पर, या फिर सेकंड वाली फर्स्ट पर, फिफ्थ पॉइंट सुनो, इतना फोर्स लगा दे, 2 × 10⁻⁷न्यूटन, इतना फोर्स लगा दे, ये वाली वायर इस पर और ये वाली वायर इस पर, कितना फोर्स लगा दे, 2 × 10⁻⁷न्यूटन, उसकी पर यूनिट लेंथ पर, उस वायर की पर यूनिट लेंथ पर इतना अगर फोर्स लगा दे, तो हम बोलेंगे दोनों वायर में 1 1 एम्पियर करंट जा रहा है। दोनों वायर में कितना करंट जा रहा है, 1 1 एम्पियर। समझ में आया, दोबारा सुन लो। 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, ये दो वायर हमने ली, दोनों वायर की लेंथ हमने कैसे ले ली बेटा, इनफिनाइट। दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, 1 मीटर। इनको प्लेस कर दिया वैक्यूम में, किसमें प्लेस कर दिया, वैक्यूम में। ये वाली वायर इस पर फोर्स लगा रही है, और ये वाली वायर इस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, अगर दोनों वायर एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो हम बोलेंगे 2 × 10⁻⁷न्यूटन, उसकी पर यूनिट लेंथ पर, मतलब इसकी एक यूनिट लेंथ पर, इसकी एक यूनिट लेंथ पर, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, कितना, 2 × 10⁻⁷ तो हम बोलेंगे इन वायर में एक एक एम्पियर करंट जा रहा है। इन वायर में कितना करंट जा रहा है, 1 1 एम्पियर, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे देंगे इसकी, देखो 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर इफ टू इनफाइनाइट वायर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इफ टू इनफाइनाइट वायर
having same current, having, अगर दो इनफाइनाइट वायर है, दोनों में क्या है, सेम करंट है, प्लेस्ड इन वैक्यूम, प्लेस्ड इन वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट, हो गया 1 मीटर का काम, exerting exerting a force exerting a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton at per unit length, at per unit length. Then current in both wires is said to be 1 ampere. Then current in the both wire is said to be 1 ampere. होप सो सबको समझ में आया होगा 1 एम्पियर की डेफिनेशन। कोई डाउट हो तो यही पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। कोई डाउट नहीं है, मिटा दे इसको। चल, उसके बाद 1 एम्पियर के बाद आता है बेटा आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है, वो आती है केल्विन। 1 केल्विन कितना होता है, हम बात करेंगे किसकी बेटा, 1 केल्विन। वन केल्विन देखो, आज ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, इसमें आप एक छोटी सी बात समझ के रखो भाई। होता क्या है, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे घर में कोई नया मेंबर आता है ना, तो हम उस मेंबर को घर के बारे में डिटेल देते हैं कि बेटा ये तुम्हारे अंकल हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं। उनको हर, जो भी नया मेंबर है उसको हर बंदे के बारे में डिटेल देते हैं, ये चीज ये होती है, वो है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो, तो अब आपको जिस यूनिवर्स में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, जो बेसिक्स क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको इन यूनिट्स के बारे में नॉलेज हो और आप इनको फर्दर कभी पढ़ो तो आपको आइडिया लगे तो ये यूनिट कहाँ से जनरेट हो सकती है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे 1 केल्विन की। जैसे आपको 1 केल्विन ये पता है किसकी यूनिट है बेटा, टेम्परेचर की यूनिट है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 केल्विन, है ना। 1 केल्विन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम है वाटर ट्रिपल पॉइंट। क्या नाम है, वाटर ट्रिपल पॉइंट। देखो, वाटर का मतलब पानी की बात ही कर रहा हूँ, ट्रिपल पॉइंट मतलब 3 कंडीशन, और वाटर की 3 कंडीशन होती है। एक तो कौन सी होती है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब आइस। एक हो गया लिक्विड, लिक्विड का मतलब सेम वाटर। और एक हो गया वेपर, ठीक है। 3 स्टेट की बात कर रहा हूँ। पॉइंट का मतलब एक टेम्परेचर ही होगा, एक ऐसा टेम्परेचर, मैं वाटर ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वाटर, आइस और वेपर्स, ये तीनों एग्जिस्ट करे और तीनों एक दूसरे पर इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं। मतलब हमारा वाटर, ठीक है, आइस और वेपर, ये तीनों एग्जिस्ट करे जिस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर वाटर भी एग्जिस्ट करे, आइस भी एग्जिस्ट करे और प्रेशर वेपर भी एग्जिस्ट करे। जो वाटर जितना प्रेशर किस पे लगा रहा है बेटा, आइस पर, उतना ही प्रेशर आइस किस पर लगा रही हो, वाटर पर। जितना प्रेशर आइस किस पे लगा रही है, वेपर पर, उतना ही प्रेशर वेपर किस पे लगा रहा हो, आइस पर। और जितना वेपर प्रेशर लगा रहे हो वाटर पर, उतना ही वाटर प्रेशर लगा रहा हो वेपर। मतलब हम बोल सकते हैं ये तीनों फेज, ये तीनों स्टेट एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में हो, एक दूसरे के क्या हो, इक्विलिब्रियम पे। ऐसा जब होगा जब हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर होगा ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आपका वाटर,
ठीक है, आपका लिक्विड, सॉरी लिक्विड, सॉलिड और गैस, वाटर के तीनों फेज एक दूसरे पर इक्वल प्रेशर लगा रहे हो, तीनों फेज एक दूसरे पर इक्वल प्रेशर लगा रहे हो, और तीनों फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो उस टेम्परेचर को बोल देते हैं वाटर ट्रिपल पॉइंट। क्या बोल देते हैं बेटा? वाटर ट्रिपल पॉइंट। तो बोल सकते डेफिनेशन, देखो 1 केल्विन की डेफिनेशन वाटर ट्रिपल पॉइंट से निकल कर आती है, इसलिए बेटा मैंने आपको पहले वाटर ट्रिपल पॉइंट बताया। तो वाटर ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन नोट कर सकते हो, द टेम्परेचर एट विच temperature at which the three phase of water are in thermal equilibrium. Thermal equilibrium is called water triple point. ठीक है बेटा, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपका टेम्परेचर हो 273.16 केल्विन। अगर आप पानी को 273.16 केल्विन पर रख देते हो तो पानी की 3 स्टेट एग्जिस्ट करती है, वाटर, वेपर और आइस, और तीनों स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम पर होती है। तो इस टेम्परेचर को हम कितना बोल रहे हैं बेटा? 273.16 केल्विन। अगर इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, 1/273.16 केल्विन को 1/2.7376 से डिवाइड कर दूं, तो कितना केल्विन आ जाएगा बेटा? 1 केल्विन। कितना आ जाएगा? 1 केल्विन। तो 1 केल्विन की डेफिनेशन यहां से निकल रहा है। तो हम 1 केल्विन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब अपन अपने दिमाग में 1 केल्विन की डेफिनेशन आप बना ही रहे होगे। देखो, 1 केल्विन इज द 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन, 1 केल्विन इज द 1/273.16 फ्रैक्शन, 1/273.16 fraction of thermodynamic water triple point, thermodynamic water triple point का 1/273.16 फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है बेटा? 1 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, तो होप्स आपको ये भी समझ में आ गया हो केल्विन कितना होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आएगी बेटा? कैंडला, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी, उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम क्या है? कैंडला, है ना। कैंडला क्या मेजर करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर बोल सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन मेजर करता है बेटा? कैंडला। अब कैंडला की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। कैंडला क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, लाइट निकल रही होगी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी को कैंडला बोलेंगे हम, है ना। 1 कैंडला की डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? 1। अब 1 कैंडला समझने के लिए आप ये मान के चलो कि आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। देखो, हर डेफिनेशन में कुछ बेसिक्स नॉलेज होगी तो ही डेफिनेशन को आप कंटिन्यू कर पाओगे। सबसे पहले आपका बताना चाहिए ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी मतलब काली बॉडी, है ना, ये होगा। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो सभी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और सभी टाइप की रेडिएशन को एमिट कर सके। ऐसी बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी बोलते हैं बेटा? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी, ठीक है, विच emits
तो ये जो भी मैं आपके साथ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना, ये आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, ये समझ कर रहे हैं, मान के चल रहा है कि बेटा ये डेफिनेशन को समझने में हेल्प करेंगी। अदरवाइज फिर डेफिनेशन रट्टा मारोगे आप लोग, और फिर डेफिनेशन का रट्टा मारने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी विच इमिट्स ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब, जो इमिट भी करे हर टाइप की रेडिएशन और एब्जॉर्ब भी करे हर टाइप की रेडिएशन, उसे ब्लैक बॉडी लेते हैं। ठीक है, तो हम एक ब्लैक बॉडी लेते हैं, उस ब्लैक बॉडी का हमने मान लो ये एक ब्लैक बॉडी ले ली, ये हर टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई सी भी रेडिएशन, कितनी भी फ्रीक्वेंसी की, कितनी भी वेलेंस की डालो एब्जॉर्ब कर लेगी, और हर टाइप की रेडिएशन को इमिट कर देती है। एब्जॉर्प्शन पावर भी अच्छी है इसकी, और इमिशन पावर भी, मतलब 100% एब्जॉर्प्शन है और 100% इमिशन है। ठीक, इस बॉडी को आपने क्या दिया, रेडिएशन दी, इसने रेडिएशन को इमिट कर दिया। अब इस ब्लैक बॉडी पर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, इस ब्लैक बॉडी पर क्या ले लिया हमने, एक स्मॉल एरिया। कितना एरिया है ये आपके पास, 1/600,000 मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 600,000, 600,000 जो भी है काउंट कर लेना, इतना हमने इसका क्या ले लिया बेटा, एरिया ले लिया। ठीक, अब इसी ब्लैक बॉडी को हम लोगों ने टेम्परेचर पर रखा, जो टेम्परेचर क्या है, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है प्लेटिनम का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम जिस पॉइंट पे फ्रीज होता है उस टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर पर हमने इस ब्लैक बॉडी को रखा, और उसका एक छोटा सा एरिया हमने नोट कर लिया। ठीक है, वो छोटा सा एरिया, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/, कितना बेटा, 600,000, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। और इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया हम लोगों ने, उसकी वैल्यू है कितनी, 1.0325 इंटू 10⁵, 1.0135 इंटू 10⁵ कितना, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं बेटा 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इससे जो रेडिएशन निकलेगी, इतने एरिया में से जो रेडिएशन निकलेगी, उस रेडिएशन को बोलेंगे कितना, 1 कैंडल। ठीक है, ये देखो समझ, ध्यान सुनो, हम लोगों ने क्या लिया, ब्लैक बॉडी ली। ठीक है, उस ब्लैक बॉडी को, उसका उस ब्लैक बॉडी को किस टेम्परेचर पर रख दिया बेटा, इसको हमने रख दिया किस टेम्परेचर पर, इसको हमने रख दिया टेम्परेचर कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, प्लेटिनम पर। उसके बाद इसके चारों तरफ जो प्रेशर है वो कितना लगा दिया, 1 ATM, 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू होती है 1.032 इंटू 10⁵, याद करो तो याद कर लेना, ये काम आएगी आगे अभी। ठीक है, इतने प्रेशर पे रख दिया। तो इस इस जो एरिया है ना, इस एरिया में से जो लाइट निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये और लिख लो, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस एरिया से जो लाइट बाहर निकल रही है, जो रेडिएशन बाहर निकल रही है, उस रेडिएशन की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 कैंडला। किसके इक्वल है बेटा, 1 कैंडला। तो सबको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद 1 कैंडला की डेफिनेशन निकल कर आएगी। तो कैसे, 1 कैंडला is the radiation emitted by a black body, radiation emitted by a black body which is kept at a temperature of freezing point of platinum at the pressure of 1.023 10⁵ from the area of 1/600,000 meter square in perpendicular direction is called 1 कैंडला। किसी ब्लैक बॉडी की एक एरिया, जो एरिया की वैल्यू 1/60,000 पर मीटर स्क्वायर, उस एरिया में से, ठीक है, टेम्परेचर कितना रखना है उस ब्लैक बॉडी का, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हम लोगों को रखना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम, उतना टेम्परेचर रख दिया, प्रेशर कितना रख दिया, 1 ATM। उस एरिया में से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी लाइट निकल रही है, जितनी रेडिएशन निकल रही है, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन जो निकल रही है, उसको हम बोल रहे हैं 1 कैंडला। उसको क्या बोल रहे हैं मैडम, 1 कैंडला।
ठीक है, वहां समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं 1 मोल। ये भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसे नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट हमारे पास किसकी यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है बेटा, वो कौन सी यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। कहते हैं ना यार, हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास 12 पार्टिकल हैं तो मतलब 1 दर्जन पार्टिकल है। ऐसे मैं बोलूं मेरे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है तो मैं बोलूंगा मेरे पास 1 मोल पार्टिकल है। वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल आते हैं, 6.022045 इंटू 10⁻23। 10⁻, कितना है बेटा, 23। अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आपके पास 1 मोल पार्टिकल। 1 मोल की डेफिनेशन क्या होगी, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास है तो आप बोल सकते हो आपके पास कितने पार्टिकल्स है बेटा, 1 मोल पार्टिकल। ठीक है, तो 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ दिस वन नंबर ऑफ पार्टिकल। इतने सारे पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लो तो आप बोलोगे आपके पास 1 मोल पार्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल है तो अगर आप 18 ग्राम पानी लेते हो, वाटर, 18 ग्राम वाटर के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं, किसके, वाटर के मॉलिक्यूल। ये आपको मॉलिक्यूल्स मोल कंसेप्ट में अंकुर सर पढ़ाएंगे। 18 ग्राम पानी के अंदर इतने अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 18 ग्राम पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स कितने, 6.02 × 10⁻²3। इतने मॉलिक्यूल्स को कितना बोलते हैं, 1 मोल। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 1 रेडियन। इसकी बात करेंगे, रेडियन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने पढ़ाया था। रेडियन आपका यू समझ लो रिवीजन फैक्टर है, रिवीजन फैक्टर। हमको रिवाइज करना है, रेडियन खुद से रिवाइज कर देना एक बार। जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट आपको सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसके बाद एक बचता है सिर्फ स्टेडियम। स्टेडियम को हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, 2 4 चीजें और बची हैं। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद डायमेंशन फॉर्मूले, इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का 3rd चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जिस बच्चे को जो डाउट है वो पूछ सकता है, बोलिए। कैंडेला की डेफिनेशन, एक ब्लैक बॉडी, नोट कर रहे हो, एक ब्लैक बॉडी, अच्छा वैसे बता दूं मैं, नोट करोगे। आपके पास सपोज करो बेटा एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उस ब्लैक बॉडी का आपने छोटा सा एरिया ले लिया, छोटे से एरिया की वैल्यू कितनी है, उस एरिया की वैल्यू है 1/600,000। इतना ले लिया, 1/6 लाख, 1/6 लाख मीटर पर सेकेंड आपने ले लिया। उस ब्लैक बॉडी को आपने किस टेम्परेचर पर रख दिया, जिस टेम्परेचर पर हमारा प्लेटिनम फ्रीज आउट होता है, उस टेम्परेचर पर रख दिया। प्रेशर कितना लगा दिया चार तरफ उसके, उसमें प्रेशर आपने लगा दिया कितना बेटा, 1 atm। उस ब्लैक बॉडी के उस स्मॉल एरिया से जो लाइट बाहर निकलेगी, रेडिएशन बाहर निकलेगी, उस रेडिएशन को बोलते हैं 1 कैंडला। 1 कैंडला इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted from the this one area of the black body, which is kept at the temperature of platinum freezing point and at the pressure of 180। ठीक है बेटा, और कोई बच्चे को डाउट, डाउट बेटा, लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है। जैसे आप 1 साल में कितने किलोमीटर चल सकते हो, ऐसे ही बोल दो कुछ भी यार। मान लो 1 साल में आप चल सकते हो 10,000 किलोमीटर, तो 1 साल में आपने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आपकी लाइट ईयर होगी। और अगर हम बात करें लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 साल के अंदर, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ये सब चीजें आगे आएंगी।
स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ, लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉल यूनिट ऑफ मास, लार्ज यूनिट ऑफ मास, स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, लार्ज यूनिट ऑफ टाइम, वो सब डिस्कस करेंगे हम। तो 1 light year is the distance traveled by the light in 1 second, सॉरी हाँ in 1 year, सेकेंड नहीं 1 year, एक साल के अंदर लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको 1 light year बोलते हैं। और आपको बता देते हैं 1 light year की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये होती है कितनी, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ये 1 light year की। नेक्स्ट, डाउट नहीं है तो जा सकते हो, क्लास ओवर है जी। पूरी ब्लैक बॉडी पर, पूरी ब्लैक बॉडी पर, पूरी ब्लैक बॉडी का मतलब जो प्रेशर है ना, वो ब्लैक बॉडी के सराउंडिंग में है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। नेक्स्ट, मतलब पढ़ तो रहे हो तुम है ना, मुझे लगा ऐसे ही ऑनलाइन आते हो बस चला के छोड़ देते हो, सो जाते हो फिर आराम से। ऑनलाइन गए है ना, म्यूट किया, वीडियो ऑफ किया, चद्दर निकाली, सो गए। ऐसा तो नहीं है कुछ? चलो पूछो फिर। अगली क्लास 11 बजे है। चलो, बाय बाय, टाटा बाय बाय। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वंदना पूछना है कुछ? चलो ठीक है बेटा, बाय। हम्म, आप, मैं बोल तो रहा हूँ वो ना उससे रिलेटेड होंगी कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की है ना, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो काम की चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पे ट्रस्ट रख, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो तेरे को काम आएगा, ठीक है? तेरे फाइनल एग्जाम में आईआईटी पीएमटी जो भी तो प्रिपरेशन करेगी उसमें काम आएगा। वो सब यही है कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की, फिजिक्स की वहां पर क्या ब्रांच है, उनका कोई लेना देना किसी से है नहीं, वो बुक्स पढ़ोगे ना आप। ठीक, और कुछ?